छात्रों, आप सभी को कन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल 9वीं कक्षा के ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले अवधि में आप चेरापूंजी से आया हूं पाठ के लेखक प्रदीप पंत जी के बारे में समझे हैं और इस पाठ के आशय के बारे में समझे हैं। इस अवधि में इस पाठ के जानकारी को प्राप्त करेंगे। करने से पहले इस पाठ में आने वाले शब्दों का अर्थ समझेंगे। उमड़ घुमड़ शब्द का अर्थ है चारों ओर गिरना। हरितिमा शब्द का अर्थ है हरियाली। दरख्त शब्द का अर्थ है पेड़। पटा शब्द का अर्थ है भरा। बूंदाबांदी शब्द का अर्थ है वर्षा। कपत शब्द का अर्थ है माल की बिक्री। पनबिजली शब्द का अर्थ है जल विद्युत। निहारना शब्द का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। कोहरा शब्द का अर्थ है कोहरा। अंचल शब्द का अर्थ है प्रांत। तो देखिए बच्चों, मेघालय यानी बादलों का घर। देखिए, मेघालय को क्या कहते हैं? बादलों का घर। ಮೇಘಾಲಯವನ್ನ ಮೋಡಗಳ ಮನೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। और मेघालय की राजधानी शिलांग। देखिए, मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग। एक हरा भरा पर्वतीय नगर। देखिए, शिलांग मेघालय कैसा है? हरा भरा पर्वतीय नगर है जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। देखिए, उस प्रदेश में हर वक्त हर समय बादल क्या करते हैं? उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। ಮೇಘಾಲಯದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್. ಅದು ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಪರ್ವತೀಯ ಒಂದು ನಗರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮೋಡಗಳ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದ. इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। देखिए, इतना बड़ा और स्वच्छ और सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। देखिए, ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ। शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। देखिए, शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाते हुए मार्ग के ओर पहाड़ों और दरख्तों से फटा पड़ा है। देखिए, वहाँ पर पहाड़ और दरख्तों से भरे पड़े हैं। शिलांग से और चेरापूंजी ओर जाते समय ಶಿಲ್ಲಾಂಗದಿಂದ ಚೆರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता। देखिए, रास्ता कैसा है? वहाँ पे ऊंचा नीचा सर्पाकार। देखिए, सांप के जैसा रास्ता है। ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ತಗ್ಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಪಾಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದಾವೆ। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल। बहती है सुहानी हवा और कभी कभी जो हो जाती है बूंदाबांदी। देखिए, रास्ते को पार करते समय क्या दिखाई पड़ते हैं? बादल दिखाई पड़ते हैं। बहती हुई सुहानी हवा और कभी कभी हो जाते हैं बूंदाबांदी। पानी गिरता है। कभी कभी बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है। ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದಾಟುವಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು ಹಾಗೂ
ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ, ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಅವಾಗವಾಗ ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है. हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर रहने वाले चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है. कहाँ से? शिलांग से. शिलांग से चेरापूंजी कितना अंतर है? 53 किलोमीटर. उधर इनकी जीप आगे बढ़ रही है. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಶಿಲ್ಲಾಂಗದಿಂದ 53 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं. देखिए, लेखक जी यह भी उल्लेख करते हैं मेरे साथ राज्य के, ठीक है, उस राज्य के एक अधिकारी, कौन वहाँ? श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं. देखिए, उनकी जीप में कौन कौन बैठे हैं? उस राज्य के अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त उनके साथ बैठे हैं. मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ. देखिए, मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा जी से लेखक पूछते हैं, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? देखिए, यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है कहकर लेखक जी राज्य के, उस राज्य के अधिकारी श्री संगमा जी से प्रश्न पूछते हैं. क्या कहकर पूछते हैं? साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है कहकर. ನೋಡಿ, ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ 2 ಗೆಳೆಯರು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೇಖಕರು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗಮಾಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. जी हाँ. देखिए, तभी उस अधिकारी ने उत्तर देते हैं, हाँ, जी हाँ. देखिए, इसका अर्थ है साल भर वहाँ पे वर्षा होती है. ಅವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೇಖಕರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. संगमा कहते हैं, देखिए, उस अधिकारी संगमा जी कहते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है. देखिए, संगमा जी कहते हैं आपको ताज्जुब होगा. ताज्जुब का अर्थ क्या है? आश्चर्य होगा. आपको आश्चर्य होगा, मेघालय में खपत से ज़्यादा, देखिए, बिकने से ज़्यादा, खपत से ज़्यादा इसका अर्थ क्या है? बिकने से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन ज़्यादा होता है. देखिए, बिकने से ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रहा है? उत्पादन का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है. देखिए, यह संगमा जी लेखक जी से कहते हैं. ನೋಡಿ, ಸಂಗಮ ಜಿಯವರು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದ, ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ. हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं. देखिए, और एक जानकारी देते हैं अधिकारी, हम अतिरिक्त शब्द का अर्थ है ज़्यादा, ठीक है, अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं. बिजली का अर्थ क्या है? विद्युत, करंट, ठीक है. तो देखिए, जो बचा हुआ है, हम कितना उपयोग करते हैं, उससे ज़्यादा बचता है, उसको हम क्या करते हैं? अन्य राज्यों को दे देते हैं. ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ऐसा, देखिए उसी समय लेखक जी कहते हैं ऐसा, मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। देखिए लेखक कहते हैं ऐसा, मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। लेखक बताते हैं मैं आश्चर्य से उस अधिकारी को पूछता हूँ। ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ। संगमा कहते हैं, देखिए उस समय संगमा जी प्रत्युत्तर देते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से झगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। देखिए उन्होंने कहते हैं यदि यहाँ पे सभी गांवों में बिजली जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का एक उत्पादन यहाँ पे होते ही रहता है कहते हैं। ನೋಡಿ ಸಂಗಮಾಜಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए निहारना शब्द का अर्थ क्या है, ध्यान से देखना। देखिए उन्होंने पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखते हुए, पहाड़ों को ध्यान से देखते हुए आगे जा रहे हैं। ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು लक्ष्य गमन बिಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से गिरी हुई है। देखिए सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से गिरी हुई है। ರಸ್ತೆಯ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಬಿದ್ದದ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಬಿದ್ದದ। देखिए पहाड़ों पर कोहरे से गिरी हुई है। कोहरा शब्द का अर्थ है मंजू, ठीक है, कोहरा कहते हैं हम हिंदी में। 3 पर्वतीय अंचलों में बंटा हुआ है मेघालय। देखिए मेघालय को कितने 3 पर्वतीय अंचलों में बंटा हुआ है। देखिए किस तरह 3 पर्वतीय अंचलों में उसे डिवाइड किया गया है। किसे, मेघालय को, मेघालय 3 पर्वतीय अंचलों से डिवाइड किया गया है। वो 3 कौन से हैं, देखिए खासी पर्वत, देखिए एक है खासी पर्वत, दूसरा है गारो पर्वत और तीसरा है जयंतिया पर्वत। देखिए मेघालय को 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा गया है। वह है खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। तो 3 पर्वतों से वहाँ मेघालय को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। देखिए 3 पर्वतीय, इन्हीं 3 पर्वतियों के अंचलों से बने हुए हैं 5 जिले। देखिए वह उन तीनों पर्वतियों से 5 पर्वतियों के अंचलों से 5 जिले बने हुए हैं। ಇದೇ ನೋಡಿ ಮೇಘಾಲಯವನ್ನು 3 ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ಯದ, ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗ್ಯದ। ಆ ಒಂದು 3 पर्वतಗಳಿಂದ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है। देखिए तो अंचल शब्द का अर्थ है प्रांत, विभाग। हर प्रांत के अलग संस्कृति है, रीति रिवाज। देखिए रीति रिवाज भी अलग है। पर्व उत्सव हैं। देखिए अलग अलग पर्व उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। देखिए हर अंचल के पारिवारिक व्यवस्था एक ही है, वह मातृसत्तात्मक
है। देखिए हमारे और इधर पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा है, पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। देखिए हमारे और क्या होता है, पिता का जो कारोबार पिताजी का चलता है, लेकिन वहाँ पर किनका चलता है, माता का चलता है। तो इससे हम समझ में आता है वहाँ स्त्री का जो स्थान कैसा है, ठीक है। स्त्री का एक स्थान वहाँ पर बहुत ऊंचा है, इससे हम समझ पाते हैं। ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಅದ, ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಒಂದು ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. भूमि धन संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है. देखिए वहाँ पे क्या होता है, भूमि धन संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलता है. लेकिन हमारे और कैसा है, पिता से बेटे को भूमि धन संपत्ति सब पिता से बेटे को मिलता है. यहाँ पे पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है. लेकिन मेघालय में किस तरह की व्यवस्था है, मातृसत्तात्मक व्यवस्था है. इसलिए माँ से बेटी को भूमि धन संपत्ति मिलती है. इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे है. ನೋಡಿ ಪಾರಿವಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆದ ಕಾರಣ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ भूमि धन संपत्ति दौरितद. तो बच्चों इस अवधि में इतना ही जानकारी, आगे की जानकारी को हम अगले अवधि में प्राप्त करेंगे.